दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 4 सारणिक या डिटरमिनेंट को पढ़ने वाले हैं। तो सारणिक है क्या, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 सारणिक या डिटरमिनेंट्स। सारणिक एक प्रत्येक वर्ग आव्यूह और n क्रम का हो और उसका मान निश्चित हो। उसका मान कैसा हो? निश्चित हो। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह जिसका ऑर्डर n हो और उसका एक निश्चित मान हो, उसे हम सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या उसे हम सारणिक कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? सारणिक कह सकते हैं। पर कब कहेंगे ये बात ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ग आव्यूह जो होगा n क्रम का होगा और उसका एक निश्चित मान अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको सारणिक कहते हैं। अब वर्ग आव्यूह क्या था वो आप आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। तो अब वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम दोनों ही हमारे कैसे थे? बराबर थे। और जो आव्यूह का जो क्रम आपने लिखा था या ऑर्डर लिखा था वो होता था R इंटू सी, मतलब रो इंटू कॉलम उसका ऑर्डर होता था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीजें समान होंगी, मतलब दोनों या तो 2x2 की होंगी या दोनों 3x3 की होंगी। और सारणिक का जो क्रम होगा, सारणिक का जो ऑर्डर होगा वो वही होगा। सारणिक का क्रम या ऑर्डर अगर 2x2 का है तो सारणिक का क्रम 2 होगा और 3x3 का है तो सारणिक का क्रम भी 3 होगा। ये बात ध्यान से समझ में आ गई होगी। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह जिसमें क्या होना चाहिए? एक n क्रम का होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग और किसी प्रकार का नहीं होगा और उसका एक निश्चित मान होगा, उसे हम सारणिक कहते हैं। और यहाँ पर सारणिक में रो और कॉलम बराबर होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं था, वहां पर रो और कॉलम अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम होंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सारणिक का चिन्ह है, 2 लाइन वर्टिकल है, बराबर नहीं होगा इसके। ये आपका एक मॉड का साइन है, जैसा आप समझ रहे हो ये मॉड है। मॉड में हम -5 को +5 लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पर मॉड है ये और ये सारणिक का चिन्ह है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो नोटेशन है, सारणिक का जो दिखाने का जो नोटेशन है वो सिंपली 2 वर्टिकल लाइंस होंगी जिनमें हम अवयवों को लिखेंगे। इसमें अवयवों को लिखा जाएगा अलग अलग, जो भी अवयव होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। या फिर हम इसे ट्रायंगल वाली शेप या त्रिभुज से भी प्रदर्शित करते हैं। अब किस तरीके से हम सारणिक को हल करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। और एक्सरसाइज है आपकी 4.1। क्वेश्चन इज सारणिक 2 4 -5 -1। इसको आपको हल करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको? पहले आप करोगे मल्टीप्लाई इन दोनों की, 2 की गुणा -1 के साथ, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और फिर 2 जो नंबर रह गए उनकी गुणा बाद में करोगे, -5 गुणा 4, बीच में माइनस रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ये वाला -2, अब ये माइनस हो गया आपका प्लस, 5 चौक 20, 20 में से 2 घटा दिया तो आपका आ गया 18। ये हो गया इस सारणिक का हल। इस तरीके से हम करते हैं। ये जो सारणिक है वो 2 ऑर्डर इसका 2 है, इसका जो क्रम है वो 2 है। अब दूसरा प्रश्न, इसमें एक सारणिक है 2 3 4 5, बराबर में है x3 2x5। आव्यूह में जब 2 आव्यूह बराबर होते थे तो हम क्या करते थे, उनमें पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर रखते थे, तब हम हल करते थे। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 2 सारणिक अगर बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुलना करने पर x का मान 2 हो जाए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा केवल आव्यूह में होता है। सारणिक में क्या होगा, हमें इसे हल करना होगा दोनों तरफ। पहले इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 5 -4 गुणा 3, बराबर में ऐसे ही x गुणा 5 -2x गुणा 3, ये हो गया 10 -12 बराबर 5x -6x। 10 में से 12 गया माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास x का मान 2 आ गया। इस तरीके से आप x का मान निकाल सकते हो। अगर 2 सारणिक बराबर में हैं तो पहले उनको सॉल्व करोगे या उनको एक्सपेंड करोगे, उसके बाद हम उसे हल करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऑर्डर 3 जिसका हो, जो सारणिक 3 ऑर्डर का हो, मतलब उसमें रो और कॉलम 3 हो, तो उसका विस्तार हम किस तरीके से करेंगे। अब 3x3 ऑर्डर का आपका एक आव्यूह है
3 गुणा 3, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। आपको सिद्ध करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पर 3 की और a अंदर है, डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है 3a, इसका मतलब 3 की आपको गुणा करनी होगी a में, आव्यूह में। और आव्यूह में जब किसी स्केलर से गुणा की जाती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुणा की जाती है, तो जितने भी उसमें अवयव होते हैं सभी में गुणा करनी होती है। तो हम पहले 3a निकाल लेते हैं। तो 3a इक्वल टू आपका आएगा, ये जो है इसमें a में सब में गुणा कर दो, 0 3 0 0 3 6 0 0 12, ये हो गया आपका 3a। अब इसका आपको चाहिए क्या चीज, डिटरमिनेंट ऑफ 3a या सारणिक 3a। तो सारणिक में क्या होगा, अवयव यही रहेंगे, बस सारणिक का चिन्ह लग जाएगा, 2 वर्टिकल लाइन जिनके बीच में हमने अवयवों को लिख दिया, ये आपका सारणिक हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से हम इसका विस्तार करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम इसको जो सॉल्व करने वाले हैं वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ये आपकी रो 1 है, पहली रो, ये आपकी दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे ही कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये पंक्तियां हो गई, ये आपके स्तंभ हो गए। तो टोटल आपके पास 6 विकल्प हैं, 6 रास्ते आपके पास हैं जिनसे आप इसका विस्तार कर सकते हो, यानी इसको सारणी को हल कर सकते हो। उसके 6 तरीके हैं। किसी के भी पदों में आप विस्तार कर सकते हो, R1 के पदों में भी, R2 के पदों में भी, R3 के पदों में भी, ऐसे ही C1 के पदों में भी, C2 के पदों में भी और C3 के पदों में भी। सभी से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। अब विस्तार करने के लिए आवश्यक चीज क्या है, वो है चिन्ह प्रॉपर्टी। सारणी की जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसका आप ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं यहाँ पर विस्तार जो कर रहा हूं वो R1 के पदों में कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं R1 के पदों में विस्तार करने पर, पदों में विस्तार करने पर। अब चूंकि मैंने R1 लिखा है, R1 के पदों में कर रहा हूं, तो R1 की जो अवयव हैं उनको आप पहले लिख लो। तो R1 के अवयव हैं 3 0 और 3, तो पहले 3 को लिख लिया, फिर 0 को लिख लिया और फिर 3 को लिख लिया। सभी के आगे सारणिक का चिन्ह लगा दिया, ये लग गया। अब चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार R1 में जो चिन्ह आ रहे हैं वो आपको लगाने होंगे। प्लस माइनस प्लस है तो ये आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। इसी तरीके से अगर आप R2 के पदों में करते तो यहाँ R2 के अवयव लिखते और R2 वाले चिन्ह लिखते। R3 में करते तो R3 के हम यूज करते। अब यहाँ पर करना क्या है, 3 हमने लिख लिया, R1 के पदों में कर रहे हैं, तो R1 को आप सर्किल आउट कर दो, ओके। अब ये 3 जो एलिमेंट है ये आपका A11 है। कौन सा एलिमेंट है, A11। मैं नीचे मार्क कर दे रहा हूं, A11, ये A12 होता है, ये A13। तो A11 की बात आप कर रहे हो, तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, इसको आपको क्या करना है, लीव आउट करना है, इसको छोड़ना है। तो छोड़ने पर जो बचा वो लिखना है। क्या क्या बचा, 3 6 0 12, तो 3 6 0 12, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, 0 के लिए। तो 0 जो आपका अवयव है वो आपका कौन सा अवयव है, A12, मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा, पहली रो तो मैंने पहले ही सर्किल कर रखी है, अब दूसरे कॉलम को मतलब हो गया कि आपको इसको क्या करना है, हाइड करना है, जो बचा उसको लिखना है। 0 6 0 12, तो यहाँ आ जाएगा 0 6 0 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो आपका कौन सा है, 3। तो 3 आपका आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, A13। A13 आपका है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो तो पहले ही मार्क कर चुके हैं, अब हमें थर्ड कॉलम को क्या करना होगा, हाइड करना होगा, जो बचा वो उसे लिखना होगा 0 3 0 0 0 3 0 0। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने क्रम 2 जिसका था सारणी, उसको हल करना बताया था। पहले इनकी गुणा करते हैं, बाद में रिमेनिंग एलिमेंट्स की, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 12 की 3 से गुणा करोगे 36, इसमें 0 से गुणा करोगे 6 की 0 0, 0 की 12 से करोगे 0, 6 की 0 से करोगे 0, प्लस 3, फिर यहाँ भी 0 माइनस 0, बीच में माइनस रहता है।
36 की 3 से गुणा करोगे तो मिलेगा 108। आगे के सारे टर्म क्या हो गए आपके 0 हो गए। ये आपका LHS हो गया। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करनी थी। राइट हैंड साइड आपकी है 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए या सारणिक ए, तो 27 ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर ए में गुणा नहीं होगी 27 की, क्योंकि यहाँ पर 27 जो है सारणिक के चिन्ह से बाहर लिखा है, बाहर लिखा है, दैट मीन्स इसमें गुणा नहीं होगी। आप ए के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखोगे, ए के जो एलिमेंट्स थे वो लिखो 101 और 012, नेक्स्ट 004। अब किसी के भी टर्म में विस्तार आप कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया, तो यहां भी हम विस्तार करेंगे। यहां मैं कर रहा हूं C1 के पदों में, किसके पदों में, मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। आप किसी के भी पदों में विस्तार कर सकते हो, C1 के पदों में विस्तार करने पर। तो यहां पर C1 के अवयवों को लिखोगे, और C1 आपका कौन सा है 100, इसके अवयव लिखोगे। पहले कौन कौन से आएंगे, 1 लिख लिया, 0 लिख लिया और फिर 0 लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर देखो कौन से आएंगे, ये वाले प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस, सभी के आगे सारणिक का चिन्ह लगाओगे। ओके, अब 1 लिखा है तो 1 आपका जो एलिमेंट है, जहां पर 1 है, जहां पे भी जो भी एलिमेंट की हम बात करते हैं उसी की रो और उसी का कॉलम, उसको छोड़ना होता है। तो 1 जहां पर है वो आपका अवयव ये रहा, तो इसकी रो और इसका कॉलम दोनों छोड़ दो, जो बचे उसे लिख लो। क्या क्या बचा, 1 2 0 4। अब बात कर रहे हैं 0 की, तो ये वाला 0 है, दैट मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाली रो। तो अब की बार क्या चला जाएगा इसमें से, इसको हाइड कर देंगे, जो बचा उसे लिखेंगे। क्या क्या बचा, 0 1 0 4। अब दूसरा है, नेक्स्ट अगला वाला 0 है, उसमें क्या करेंगे हम, अगले वाले रो को छुपा लेंगे, जो बचा उसे नोट डाउन करेंगे। कितना है 0 1 और 1 2। ओके, 0 1 1 2। ऐसे ये वाला 0 जब लिया था हमने, तो हमने ये वाला हाइड किया था, 0 1 0 4 आया था। ऐसे यहाँ पर आ गया 0 1 1 2। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के जो प्रश्न आएंगे वहां पर ये कुछ नहीं होगा, वहां पर ये सब कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी होगी। तो इतनी आप प्रैक्टिस करें कि आपको वहां एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो 4 की 1 से करोगे कितना मिलेगा, 4 माइनस 0 और 0 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 एकम 4, माइनस का 0 और प्लस का 0 की जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी में 0 आता है। अब आपके पास जो RHS थी वो कितनी थी, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 4 आ गया, उसकी गुणा कर दो तो वो आपका कितना आया 108। ओके, तो यहाँ भी आपका कितना आया था 108, और यहाँ भी आपका कितना आया 108। दैट मीन्स LHS बराबर RHS। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो गया। और 3/3 का जो आव्यूह था उसको सारणिक के रूप में हम कैसे विस्तार करते हैं वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया, और ये भी बताया कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के पदों में हम विस्तार कर सकते हैं। तो किसी भी सारणी को हल करने के हमारे पास 6 तरीके होते हैं। 6 में से मैंने एक तरीका यहाँ पर बता दिया, एक यहाँ पर बता दिया। आपकी स्वेच्छा है, आप किसी के भी पदों में विस्तार कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज।